अक्सर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के पैनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ द 6 मिलिट्री नर्सिंग कॉलेजेस विच कॉलेज डू यू वांट टू ज्वाइन एंड व्हाई। यानी कि 6 फौज के वो कॉलेजेस जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग करा रहे हैं, उनमें से कौन सा आप कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं और क्यों। आज इस वीडियो में मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे बात करूंगा हर कॉलेज की विशेषताओं के बारे में, यानी कि 6 मेडिकल कॉलेजेस विच ऑफर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं चालू करूंगा एएफएमसी पुणे। हर वो कैंडिडेट जो अपने पैनल इंटरव्यू में ये बोलेगा आई वांट टू ज्वाइन एएफएमसी पुणे, उसको ये जानना जरूरी है कि एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है। यानी कि चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब के पास जो मिलिट्री अस्पताल है, इन सबसे बड़ा हिंदुस्तान के पास है, जिसे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, एएफएमसी पुणे बोलते हैं। अपने आप में सबसे पुराना मिलिट्री हॉस्पिटल भी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है। आज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस, एमडी, एमएस एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे बीएससी नर्सिंग करा रहा है। एएफएमसी के पास स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल हैं। अपने आप में एएफएमसी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड जाना जाता है अपने डिसिप्लिन के लिए, अपनी इंटीग्रिटी के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आप में से जो भी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे अपने आप का पहला चॉइस मानते हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि एएफएमसी पुणे इज द ओनली इंस्टीट्यूट जो एकेडमिक्स पे बहुत स्ट्रिक्टनेस मेंटेन रखता है। अगर आप एकेडमिकली अपने आप को उनके साथ एट पार नहीं कर गए, तो एएफएमसी हैज एवरी राइट टू डिस्क्वालीफाई यू, या आपको निकाल दिया जाता है। आज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जाना जाता है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए, जाना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन के लिए एंड रिगरस फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मिलिट्री ड्रिल्स पे भी एएफएमसी पे का बहुत ध्यान रहता है। यानी कि अगर आप डिसिप्लिन जीवन जीना चाहते हैं एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आपको आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे ज्वाइन करना चाहिए फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बीएससी नर्सिंग कोर्स। बहुत सारे सदर्न रीजन की एस्पिरेंट्स कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर बोलती हैं, और वो गलती से ये बोल देती हैं कि बैंगलोर इज क्लोज टू आवर हाउस। ये ना बोल के मैं आपको बता दूं, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, इसको एयरफोर्स का कमांड हॉस्पिटल भी बोला जाता है। ये ओनली कमांड हॉस्पिटल है जो पूरे सदर्न रीजन के आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स को केटर करता है। यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पर्सनल्स को केटर करने वाला इकलौता सदर्न साउथ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर है। आज कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, साथ साथ कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स हैं सर्जरी के भी। स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर वन ऑफ द गुड टीचिंग इंस्टीट्यूट्स भी माना जाता है, बिकॉज एकेडमिक्स और टीचिंग कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में बहुत स्ट्रांग है। कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में बड़े बड़े डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है, पैरामेडिक्स को ट्रेन किया जाता है, सर्जरी के लिए ट्रेन किया जाता है, बिकॉज कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बैंगलोर में ही कमांड हॉस्पिटल इसलिए आया क्योंकि बैंगलोर में ही पायलट्स का मेडिकल होता है, पायलट्स की ट्रेनिंग होती है। यलहंका में पायलट्स को रिगरस मेडिकल फिटनेस के लिए एक सेटअप की जरूरत थी और भारतीय वायुसेना ने इसीलिए कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में चूज किया। अक्सर गेटवे ऑफ ईस्ट यानी कि वो 7 सिस्टर्स जो ईस्ट की हैं
वहां पे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स हैं उनको केटर करने के लिए बना है कमांड हॉस्पिटल कोलकाता। अपने आप में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का वन ऑफ द गुड हॉस्पिटल्स कोलकाता इसलिए है कोलकाता लोकेशन पे, ताकि पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो बगल में 7 स्टेट्स हैं वहाँ सारे के सारे ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स, उनकी फैमिलीज ईजिली कलकत्ता आ जाएं। कलकत्ता में भी न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स के साथ साथ ट्रेनिंग ऑफ पैरामेडिक्स बहुत अच्छी है। कमांड हॉस्पिटल कोलकाता फौजी अफसरों के लिए, फौजी फैमिलीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। इसीलिए ईस्टर्न कमांड जो है, पूरा का पूरा ईस्टर्न कमांड आर्मी ने एक लौता कमांड हॉस्पिटल कोलकाता को अपना एकमात्र ऐसा कमांड हॉस्पिटल बनाया है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों। मैं आपको बता दूं, इंसर्जेंसी मणिपुर में बहुत है, इंसर्जेंसी या यूँ कह लें अनरेस्ट बहुत है कुछ स्टेट्स में 7 सिस्टर्स की। इसलिए कोलकाता बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। इसीलिए कमांड हॉस्पिटल कोलकाता इज़ नोन फॉर इट्स लोकेशन। अगर हम आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, आर्मी का ये रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, जिसको RNR भी बोलते हैं, ये निश हॉस्पिटल है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट, यहाँ तक कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। जी हाँ, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से ऊपर आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, जो जाना जाता है न्यू डिस्कवरीज़ के लिए। मेडिसिन की नई डिस्कवरीज़ इस अस्पतालों में होती हैं। बड़े से बड़ा क्रिटिकल केस भी रिसर्च एंड रेफरल में जब आता है तो उसको क्योर कर दिया जाता है। RNR के डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, RNR के पैरामेडिक स्टाफ इतना अच्छा है, एंड इट इज़ मैटर ऑफ अ प्राइड टू ज्वाइन रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल। बहुत लोग ये बोल उठते हैं कि हम जी हरियाणा के हैं, हमारे पास दिल्ली है, इसलिए मेरे को दिल्ली दे दें। ऐसा नहीं है, प्लीज़ ऐसे आंसरों से बचें। आपको जानना ज़रूरी है कि रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल क्या क्या प्रोवाइड करता है। अक्सर रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में कमांड हॉस्पिटल से रेफरेंस आते हैं, यानी कि वो चीज़ें, वो केसेस जो कमांड हॉस्पिटल फेल हो जा रहा है वो रिसर्च एंड रेफरल कर रहा है। आज रिसर्च एंड रेफरल कैंसर का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दे रहा है। आज रिसर्च एंड रेफरल बाईपास सर्जरीज करा रहा है। आज रिसर्च एंड रेफरल आँखों के ट्रीटमेंट के लिए, किडनीज के ट्रीटमेंट के लिए, ब्रेन्स के ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। जितनी वॉर कैजुअलिटीज़, जिनको हमारे सैनिक भाइयों को, हमारे ऑफिसर्स को जो गोलियां लग जाती हैं, कहा यह जाता है कि अगर आप रिसर्च एंड रेफरल में एडमिट हो जाएंगे तो आपकी ये सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। बड़ी से बड़ी और डेंजरस से डेंजरस डिसीज़ का भी क्योर रिसर्च एंड रेफरल में होता है। एक बहुत बड़ा रीज़न है रिसर्च एंड रेफरल में बड़ी से बड़ी बीमारी ट्रीटमेंट का, क्योंकि जो भी नया मशीनरी है वो पहले रिसर्च एंड रेफरल में आती है। एक बार रिसर्च एंड रेफरल उसको अंगूठा दे देता है, थम्स अप कर देता है, फिर वो बेस कमांड हॉस्पिटल्स में आती है। कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर। अब मैं बात करूंगा INHS अश्विनी। INHS इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप, भारतीय नौसेना का एकमात्र हॉस्पिटल जो इंडियन नेवी को केटर कर रहा है। स्ट्रैटेजिकली लोकेशन मुंबई इसलिए चूज़ की गई ताकि पूरी नेवी को मुंबई से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल जो नेवी के ऑफिसर्स, नेवी के सेलर्स, उनकी फैमिलीज़ को केटर कर रहा है। बहुत पुराना इतिहास है INHS अश्विनी का, जो नेवी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को केटर कर रहा है। आज एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, टर्शियरी केयर है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च है, एंड इमरजेंसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एक टीम बैठी है INHS अश्विनी में, जो इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर्स को केटर कर रही है। अपने आप में बीइंग अ पार्ट ऑफ INHS अश्विनी इज़ मैटर ऑफ अ प्राइड। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि INHS अश्विनी क्यों, तो आप बताना ओनली आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल है जहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है,
कोई डिजास्टर सुनामी की वजह से हो रहा है, कोई डिजास्टर भूकंप की वजह से हो रहा है, कोई डिजास्टर आंधी तूफान की वजह से हो रहा है, INHS अश्विनी तैयार है। अब आखिरी आता है कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, जो सेंटर पे लोकेटेड है। लखनऊ, जी हाँ, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जो नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड के सेंटर पे है। अपने आप में कमांड हॉस्पिटल लखनऊ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर दे रहा है। अपने आप में बहुत ह्यूज कैंपस है कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में, और दिन भर में ओवर 10,000 पेशेंट्स को केटर कर रहा है कमांड हॉस्पिटल लखनऊ। कमांड हॉस्पिटल लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और कहा जाता है कमांड हॉस्पिटल लखनऊ एक टर्शियरी केयर सेंटर है। रिसर्च एंड रेफरल में बेसिक सर्जरी के बाद जो टर्शियरी केयर है उसके लिए कमांड हॉस्पिटल लखनऊ इज वन ऑफ द गुड सेंटर्स। एस्पिरेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मिलिट्री पर्सनल स्पेशली वेटरन्स के लिए कमांड हॉस्पिटल लखनऊ एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है और एक बेसिक नेसेसिटी की तरह काम करता है। सिर्फ सर्जरी ही नहीं, सर्जरीज, OPD, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यहाँ तक कि डेंटिस्ट्री, ऑप्थेल्मो, सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और इन हाउस अकोमोडेशन के साथ BSc नर्सिंग की जो छोटी छोटी फर्स्ट ईयर की एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी सिक्योरिटी भी है। एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि इन 6 कॉलेजेस के सेलिएंट फीचर्स आपको पता चल गए। अब जिम्मेदारी आपकी है, अब बारी आपकी है प्रूव करने के लिए, पहुंचने के लिए कि आखिरकार कौन सा मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज आप ज्वाइन करेंगे और क्यों। अगली बार पैनल इंटरव्यू अगर आपसे पूछता है कि आउट ऑफ द 6 कॉलेजेस विच कॉलेज डू यू वांट टू ज्वाइन, आशा करता हूं कि आप आंसर दे देंगे। फिर भी अगर आप MNS 2024 के एस्पिरेंट हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सितंबर 1st वीक से 2nd वीक के बीच में MNS 2024 का स्टेज 2 चालू होगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी स्टेज 2 की तैयारी करा रहा है, जहां पे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं और पैनल इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। एक अफोर्डेबल फीस पे घर बैठे आप MNS 2024 की तैयारी ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल iOS स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप उपलब्ध है। आप ऐप डाउनलोड करें और ऑफिसर्स कोर्स में, फ्री कोर्सेज में ज्योति बैच से जुड़ें। पहले ज्योति बैच में आप डेमो वीडियोस देख लीजिएगा, एक बार वीडियोस अच्छी लग जाएं, उसके बाद MNS 2024 की तैयारी मात्र 1500 रुपए में होगी। जी हाँ, ओनली 1500 रुपीज। 1500 रुपए में MNS 2024 की तैयारी होगी, जहां आपका प्रतिदिन 4 घंटे के लाइव क्लासेस हैं, अपडेटेड स्टडी मटेरियल एंड नोट्स हैं और साथ साथ मॉक इंटरव्यू है, मॉक CBT के पेपर्स भी हैं। एस्पिरेंट्स, अपने आप में ज्योति बैच इज सफिशिएंट इनफ टू मेक यू रीच डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। 2023 में भी हमने रिजल्ट्स दिए हैं, 2022 में भी हमने रिजल्ट्स दिए हैं और 2024 में भी हम रिजल्ट्स देंगे। अगर आपका लक्ष्य भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है तो आज ही जुड़ें ज्योति बैच से और अपने सपने को पूरा करें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।